नमस्ते। विषय है ह्यूमन साइकिल से, ह्यूमन साइकिल के संबंध में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। अब अगर इसका हम लोग शाब्दिक अनुवाद जैसे होता है धर्म एवं अध्यात्म, तो थोड़ा सा ये अटपटा सा हो जाता है, क्योंकि रिलीजन जिस तरह से समझा जाता है, ये एक वर्ड वेस्टर्न वर्ड है वेस्टर्न कंटेक्स्ट में, और भारतवर्ष में जिस तरह से इसको समझा जाता रहा है वो बिल्कुल भिन्न है। भारतवर्ष में धर्म एक आधार है जीवन का, और स्पिरिचुअल लाइफ से, आध्यात्मिक चेतना से बिल्कुल इंटीमेटली कनेक्टेड है। दोनों के बीच में भेद नहीं है। दोनों, अध्यात्म के द्वारा हम उस परम धर्म को जानते हैं, सत्य धर्म आए। अध्यात्म के द्वारा हम अपने जीवन को लिंक करते हैं उस धर्म के साथ जो सृष्टि के आदि स्रोत में पड़ा हुआ है। एषः धर्म सनातना। अध्यात्म के द्वारा हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी भगवान के संकल्प को प्रकट करते हैं जो हम सबका धर्म है। बाद में जब इसको रिलीजन और उस कंटेक्स्ट में समझा जाने लगा तो ड्यूटी की बात आ गई कि ड्यूटी क्या होती है मनुष्य की, ये होती वो होती। लेकिन भारतवर्ष में मनुष्य की ड्यूटी क्या थी? अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखें तो मनुष्य की ड्यूटी थी टू फुलफिल गॉड इन मैन इज मैन्स मैनहुड। भगवान के संकल्प को अपने जीवन में प्रकट करना और उसको पूरी तरह अपने जीवन को, उस संकल्प को प्रकट करके परिपूर्ण बनाना। इसका अर्थ ये निकला कि कोई एक यूनिवर्सल, सब लोग एक जैसी चीज करें, जैसा कि रिलीजन में होता है एक लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, अहिंसा परमो धर्म। तो अब सोल्जर, अब सोचिए अगर वास्तव में अगर अहिंसा परमो धर्मा जैसे समझा जाता है, अंदर की अहिंसा की बात नहीं हो रही है, लेकिन यदि एक योद्धा सब लोग फिर अगर अपने हथियार डाल दें, सब कुछ डाल दें, तो चाइना तो कहेगा नो वंडर बुद्धा वाज राइट, अब तो हम अंदर चले आएंगे, पूरे भारतवर्ष को वो भी कब्जे में ले लेंगे। तो ये जैसे हम समझते हैं अभी धर्म, रिलीजन से ड्यूटी, ये शब्द जो हमारे दिमाग में आते हैं, भारतवर्ष में ये नहीं था एक समय। भारतवर्ष में धर्म का अर्थ ये था कि वह चीज, तीन तरह के अर्थ थे उसके। पहला, धर्म वह जो धारण करती है सृष्टि को, वह सत्य। तो अब जैसे हम कहते हैं कि इस सृष्टि को सत्य धारण करता है या ईश्वर हैं जो धारण करते हैं, तो वो हम सनातन धर्म की दिशा में हैं। और जैसे हम कहते हैं कि नहीं, भगवान होंगे कहीं भी, लेकिन जहाँ तक संसार का चाल चलन रीति रिवाज है, ये तो भाई ये तो कामनाओं से चलता है, माया से चलता है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो हम धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। और इसी के कारण हम देखते हैं कि एक मानसिकता आई जिसमें धर्म अध्यात्म जीवन के बीच में विरोध आ गया। धर्म क्या है उस मानसिकता में? एक आपकी प्राइवेट चीज है, एक सेकुलर चीज है, एक प्राइवेट चीज है, जहां आप अपने घर में धर्म जो यानी प्रैक्टिसेस, आप घर में बैठ के दिया बत्ती अगरबत्ती धूप जो करना है करिए। लेकिन आपका जो स्थान है जहाँ पे आप काम करते हैं वो सेकुलर प्लेस रहेगी। हालांकि ये कैसी अजीब सेकुलरिज्म है। मैंने तो इसका बहुत क्लोज उदाहरण देखा है। मैं तो एयरफोर्स में था। सेकुलर प्लेस है जहाँ आप केवल अगर आपको कोई चित्र लगाना है तो कमांडेंट का या फिर जो प्रेसिडेंट का अगर लगाना है तो मैं तो वहाँ श्री अरविंद के चित्र लगाता था, खुलेआम लगाता था। तो मुझसे कोई पूछता था, मैं कहता था कि अगर आप कितने भारतवर्ष में जितने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन सब जगह जीसस क्राइस्ट की वो है, तो अगर मैं लगा रहा हूँ तो इसमें समस्या क्या है? ये मेरा प्राइवेट रूम है, ये मेरी प्राइवेट स्पेस है। तो अब लेकिन ये जो भारत की मानसिकता में धर्म है वो जीवन के हर एक क्षेत्र में है। कोई क्षेत्र नहीं है जो अछूता है। ये कहना कि धर्म केवल आपका एक व्यक्तिगत निजी मामला है, लेकिन संसार को हम सेकुलर मीन से गवर्न करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाजन है जो वेस्टर्न मानसिकता में के कारण आया, जहाँ पे रिलीजन और साइंस में, रीजन और रिलीजन में एक युद्ध छिड़ा। और वो युद्ध इसलिए छिड़ा क्योंकि वहाँ रिलीजन एक विश्वास का, एक कहते हैं ना सिस्टम ऑफ बिलीफ सिस्टम, एक धारणा या अवधारणा के रूप में है। और वो अवधारणा बन के क्यों रहा वेस्टर्न कंटेक्स्ट में? क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्ति फाउंडर और एक किताब। अब इसकी समस्या एक व्यक्ति और एक किताब की यह है कि अब कई बातें, जब कोई भी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन्होंने उस समय रिसीव किया इंस्पिरेशन, चाहे वो क्राइस्ट हो, मोहम्मद हो, कोई भी हो, मोजेस हो,
वो उस काल खंड में, कंटेक्स्ट में वो टीचिंग आती है। क्योंकि धर्म का दूसरा एस्पेक्ट है, एक है सनातन सत्य कि सब चीज़ों के पीछे ईश्वर है, दूसरा वो धर्म अनफोल्ड करता है विविध कालों में अलग अलग ढंग से। ये चार एज की जो भारतवर्ष में जो बात होती है, उसका अर्थ यही है कि सतयुग में वो एक रूप में प्रकट होते हैं भगवान, त्रेता में दूसरे रूप में, द्वापर में तीसरे रूप में हीरोइक एज है मैनकाइंड की, उसके पहले त्रेता इज इंटेलेक्चुअल एज, उसके पहले सतयुग जो स्पिरिचुअल एज है, और कलयुग में वो मैटर के अंदर वो यज्ञ स्वरूप भगवान प्रकट होते हैं। तो अब ये एस्पेक्ट की धर्म अनफोल्ड करता है कालखंड के साथ। तो ये जब हम जानते हैं तो देखते हैं कि किसी ने भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब रिसीव किया था रेवलेशन, तो वो उस भूमि के लिए जरूरी था। अब आप अगर ज्यूस का टाइम देखें, जब मोजेस ने एक नियम दिया, क्या नियम दिया उन्होंने? एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ। अब जिस भूमि पर वो रह रहे थे, चारों तरफ सराउंडेड बाय ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, तो ये जरूरी था कि मनुष्य के अंदर एक मैनहुड जागृत हो। लेकिन उसी कंटेक्स्ट में जब क्राइस्ट आते हैं, बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि क्रिश्चियनिटी अलग ज्यूज से। क्राइस्ट बिलीव्ड इन ज्यूज रिलीजन। अगर इसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आप जाएं तो वो एक तरह से इसके सत्य को निकालना चाहते थे, लेकिन क्राइस्ट ने जो नियम था मोजेस का उसको बदल के दिया, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। तो उसी सत्य को उन्होंने एक लेवल आगे ले आए। तो उसी प्रकार से रिलीजन की इटर्नल अनफोल्डिंग में, इसलिए भारतवर्ष में रिलीजन हमेशा प्रोग्रेसिव रहा। और जहाँ रिलीजन प्रोग्रेसिव नहीं है, जहाँ धर्म की अनफोल्डिंग एक व्यक्ति और एक किताब से रुक गई, तो वहाँ वो पतन की ओर जाएगी। क्योंकि एक कालखंड में वो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उस समय जब हम अरेबिया का कंटेक्स्ट देखें, जो भी कंटेक्स्ट रहा हो, उसमें मोहम्मद जी आए, उन्होंने जो कुछ कहा, लेकिन बाद में वो सून देयर आफ्टर एक पॉलिटिकल टूल बन गया। इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। शायद वो भी अगर आते तो वो कहते कि ये क्या मेरे उसका बना दिया है लोगों ने। क्रिश्चियनिटी के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें एक प्रोग्रेस की संभावना नहीं रही। एक साइड है इस्लाम का जिसमें प्रोग्रेसिव है, शियाज जैसे हैं, क्रिश्चियनिटी में भी एक साइड है जिसमें प्रोग्रेसिव है। तो वो प्रोग्रेसिव साइड लेकिन सप्रेस कर दिया जाता है भाई हार्ड लाइनर्स और हार्ड कोर। भारतवर्ष में ये समस्या नहीं रही। क्यों? क्योंकि प्रारंभ ही इतना विशाल विस्फोट हुआ कि वेदों को वेद एक लास्ट फाइनल बुक नहीं है। वेदों के रेवलेशंस हमने स्वीकार किए कि संतों में अपने अपने ढंग से होंगे। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि एक और है वेद एज ए बुक, वेदवाद, जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हो और चीजें, लेकिन एक है रियलाइज्ड पर्सन। तो रियलाइज्ड पर्सन को हमेशा किताब से आगे माना गया है। तो भारतवर्ष में लिविंग गुरु की परंपरा थी, अन्य पंथ अनेकों अनेक। तो इसलिए भारतवर्ष में वो चीज़ सदैव जागृत रही कि भगवान एक है। ये तो सबने कहा है। इसलिए जब जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, डिवाइन अनफोल्डिंग को, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं जब सर्वधर्म संभाव का वो होता है। कहते भाई हम सब ने एक ही कहा है, नाम अलग अलग हैं। क्रिश्चियनिटी कहती है उनको गॉड, वो कहते हैं अल्लाह, और हम कहते हैं ईश्वर, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। बट ये केवल एक मूलभूत सत्य है। लेकिन दूसरा सत्य है कि उस ईश्वर को हम किस तरह से देखते हैं। वहां भी चलो अगर आपने एक मूलभूत कर दिया कि वो करुणामय है, दयालु हैं, इत्यादि इत्यादि हैं। तीसरा जो सत्य है जो केवल और केवल भारत ने दिया है वो है डिवाइन अनफोल्डिंग इन क्रिएशन। और डिवाइन अनफोल्डिंग क्रिएशन में, मैनिफेस्टेशन में, वो अलग अलग काल खंड में अलग ढंग से अनफोल्ड करती, जो दशावतार का जो पूरा वर्णन है। तो भारतवर्ष की अगर दृष्टि में हम देखें तो धर्म वास्तव में एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़ के हम अध्यात्म के शिखर पर पहुंचते हैं। और किसी भी लेवल पर आप धर्म का त्याग नहीं करते हो। इट इज़ नॉट लाइक दिस इज रिलीजन नाउ दिस इज स्पिरिचुअलिटी। वो जब आप करते हो तो उसमें क्या होता है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। रिलीजन, आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, बाहरी पूजा, और आप अगरबत्ती दिखा रहे हो और सुमन फूल चढ़ा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी, बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हो। तो क्या वहाँ मूर्ति नहीं है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मूर्तियों को खंडित कर दिया। मूर्ति है, किस रूप में है? मानसिक इमेज है, छवि। ओरिजिनल मूर्ति तो यहाँ होती है। जब आप बाहर कोई मूर्ति बनाते हो तो कहाँ से मूर्ति बनाते हो? आपके मन में छवि आती है।
तो द ओरिजिनल मूर्ति इज हियर। तो जब ये कहा जाता है कि मूर्तियों के परे जाओ, उसका अर्थ ये होता है कि आप वास्तव में इवन मेंटल इमेज के परे उस ट्रुथ की ओर जाइए। आपने मन के अंदर एक छवि बनाई है किसी भी देवी देवता भगवान की, तो लेकिन वो ट्रुथ वो छवि नहीं है, छवि भी एक सीमा है और छवि के परे आपको एक दिन जाना है। लेकिन छवि का आप सहारा लेके जाते हो, क्योंकि सीधा हम नहीं उस अनिर्वचनीय, अकथनीय वो जो मन के परे, मनातीत है, इंद्रियातीत है, अगोचर है, अनंत है, अनाम है, आप कैसे जाएंगे? तो हम प्रारंभ करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज से, लेकिन आप उसके पार जाते हैं। लेकिन साथ ही इसमें तो क्या हम त्याग देते हैं इन चीज़ों को? नहीं, हम एक तो ये जानते हैं कि इसका अपना रोल रहा है। तो अब जब आप अगली सीढ़ी पर जाते हो तो आप इसको कट नहीं कर देते हो, क्योंकि आप ये जानते हो कि अभी बहुत लोगों को इस सीढ़ी से चढ़ना है। इसलिए भारतवर्ष में ये दोनों को साथ साथ चले हैं। और जब चढ़ भी जाते हो, श्री अरविंद एक कदम और आगे कहते हैं कि आप चढ़ भी जाते हो, जब आप अंदर में रियलाइज कर लेते हो डिवाइन को, तो फिर क्या आपको कहीं जाने की, कहीं प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। और उसका कारण ये है क्योंकि मनुष्य केवल एक डिसएम्बॉडीड आत्मा नहीं है। मेरे एक मित्र ने एक मैरिज का अपना कार्ड भेजा था, तो उसमें लिखा कार्ड में कि हे आत्मन, रियल बता रहा हूँ आपको, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा प्रभावित होने से एक स्पिरिचुअल मैडनेस होती है। हे आत्मन, दिव्य आत्मन, सारा आत्मा से भरा हुआ था कि ये आत्मा की विवाह उस आत्मा से, विनीत आत्मन इत्यादि। तो मुझे तो बड़ी हंसी आई। मैंने कहा देखो, कहा मुझसे आप आ रहे हो? मैंने कहा आत्म रूप में आ जाओ लेकिन प्रसाद तुम देह रूप में भिजवा देना वो मेरा देह खाएगा तो मैं जाने का भी खर्चा बच जाएगा, गिफ्ट नहीं दूंगा, प्रसाद लेकिन मेरी देह को चाहिए तो अब ये हम डिसएम्बॉडीड नहीं है। हम क्यों भूल जाते हैं? डिसएम्बॉडीड तो हम वहाँ थे। ये पूरा जो हम धरती पर आए हैं, हमने एम्बॉडीमेंट लिया है, इसमें मैटर भी इन्वॉल्व है। वो बेचारे देह का क्या, आप बैठ गए मेडिटेशन करने के लिए, अब बॉडी तो थोड़ी देर बाद हरकत करता है उसको मजा नहीं आ रहा है। और प्राण को भी कई बार मजा नहीं आता। प्राण को आ जाए तो बहुत अच्छा, आपकी समाधि लग जाएगी। लेकिन अगर प्राण को भी वो छटपट की, वो सेलफोन का कोई कॉल तो नहीं आया, मैसेज नहीं आया, इत्यादि इत्यादि, अब आप मन तो चला गया उस दिशा में, अंतर चेतना चली गई, लेकिन ये मेंबर्स आपको खींचते हैं। श्री अरविंद इसका वर्णन करते हैं सावित्री में, द नेदर मेंबर्स टायर ऑफ पीस। तो प्राण को तो पीस नहीं, एक्टिविटी चाहिए, उसको एक्टिविटी के मार्ग से भगवान को रियलाइज करना है, इसलिए मेडिटेशन के साथ कर्म। एंड व्हाट अबाउट द बॉडी? थोड़ी देर बाद वो शून्य हो जाता है, कहता है मैं जिंदा हूँ कि मरा हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए। तो बॉडी की जो आराधना है, बॉडी का जो धर्म है, बॉडी की जो स्पिरिचुअलिटी, वो कैसे निकलती है? वो या तो सेवा के द्वारा, या जब आप नमन करते हो। आपने अंदर से भगवान को नमन कर दिया, लेकिन शरीर संतुष्ट नहीं होता है, वो कहता है मी टू और तब जब आप जान के कि यही तो वो हैं, ये इस जो फ्रेज है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, तो इसका जो टिपिकल होता है वो एक भेद वाला अंडरस्टैंडिंग है कि ये गुरु हैं, वो गोविंद हैं। तो गुरु ने मुझे गोविंद बताया इसलिए गुरु नहीं, गोविंद ही गुरु हैं और गुरु के रूप में आए। तो फिर जब आप गुरु को, क्योंकि गोविंद तो इज इन्फिनिट लाइट, तो आप कैसे उनको नमन करोगे? तो आर्य समाज में यही समस्या हो गई ना कि वो निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं, तो वो आइकनोक्लास्ट बन गए कि तोड़ डालो। तब उन्होंने ये इतने ऐसे नहीं कहा तोड़ डालो मूर्ति, यहाँ पर कहा अल्टीमेट थिंग इसकी यज्ञ करो इत्यादि। पर यहाँ पर यह है कि आप कृष्ण को तो वो तो विशाल है, अनंत है, लेकिन वो जब गुरु स्वरूप में आते हैं तो आप उनको प्रणाम करते। तो गुरु गोविंद दो खड़े एक ही के अंदर हैं, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। यू हैव बिकम द पाथ फॉर मी टू रियलाइज देयर फॉर माई इन्फिनिट ग्रेटिट्यूड। तो अब भारतवर्ष में धर्म और अध्यात्म में एक दूसरे से इतने ब्यूटीफुली गुथे हुए हैं। अब ये दूसरी चीज हम लोग देख लें कि धर्म का एक तीसरा स्वरूप है। एक तो है, हम लोगों ने बात की कि एक जो फंडामेंटल ट्रुथ है, दूसरा अनफोल्डिंग में, और तीसरा धर्म का रूप है कि हर एक व्यक्ति का। अब यहाँ पे भी आपके पास वेरिएशन है। अब वेरिएशन क्या है? स्वधर्म है, यानी कि जो आप एक ब्राह्मण का जो धर्म है, जो ब्राह्मण यानी जन्म से नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जो अपने अंदर एक ज्ञान का पिपासु है, अभिप्सु है, उसकी जीवन शैली अलग होगी।
देन वो व्यक्ति जो क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने आया है, या वो जो वैश्य धर्म का निर्वाह कर रहा है, या वो जो हाथों से शूद्र धर्म के द्वारा भगवान की उपासना कर रहा है। तो ये सारे अगर हम देखें तो धर्म का एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट भी है, और उसके भी आगे धर्म का और भी सूक्ष्म रूप होता है कि चेतना की जिस सीढ़ी पर हम खड़े होते हैं उस हिसाब से हमारा बाहरी जो कर्म होता है उस हिसाब से उसका मूल्यांकन होता है। जब हम चेतना की एकदम निम्न सीढ़ी पर खड़े हैं तो हमारे लिए जो भी क्या कहते हैं खाने पथ्य निपत जो खा सकते हैं पथ्य, और जो आपको नहीं निषेध हैं, ये चीज़ें अलग होती हैं। और जब आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग पूछते हैं कि क्यों शराब और सिगरेट में क्यों मना किया गया है रिलीजन में, तो मैं तो कहता हूँ कि कहीं मना नहीं है, आपको पीना है पीजिए। अच्छा हाँ ऐसा है, मैंने कहा नहीं ना, आप उन्होंने मना किया ना, गारंटी दी है इसकी, आप पीजिए बीमार पड़िए। तो फिर सत्य क्या है, मैंने कहा आप पिएंगे तो मट्टी में लौटेंगे और नाली में गिरेंगे, तो अगर आपको उसमें शौक आता है तो बाय ऑल मीन्स यू टेक इट। लेकिन अगर आप ऊपर उठना चाह रहे हैं तब आप लेंगे, तो जब गिरेंगे वहां से गिरेंगे तो बड़े भयानक रूप से गिरेंगे। आप नाली गटर के रिम पर खड़े हैं और गिरेंगे तो क्या होगा, थोड़ा गंदगी में लौटेंगे, लेकिन आप पहाड़ से जब गटर में गिरेंगे तो आपका क्या हाल होगा, ये सोच लीजिए। तो हर एक, और वो इतना सूक्ष्म चलता चला जाता है कि अंत में प्रत्येक गति के अंदर, और इसको जब हम लोग तभी तो श्री कृष्ण जब धर्म के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कर्म क्या है, विकर्म क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड धर्म। धर्म कोई बाहरी डूज एंड डोंट्स नहीं है। जब व्यक्ति एकदम क्रूड चेतना में होता है तब उसके लिए डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्योंकि वो इतना क्रूड है, उसको कोई बाहरी डिसिप्लिन चाहिए। तो आप कह दोगे ये करोगे तो तुम रौरव नरक में जाओगे, ये करोगे तो कुंभी पाक में जाओगे, वहाँ स्वर्ग एक ही जैसा है। ये बड़ा अजीब बात है कि स्वर्ग तो केवल सब वहाँ पे म्यूजिक है, नित्य गान है। तो आपको लगता है ये इतना वैरायटी नरक के लिए है और स्वर्ग के लिए केवल एक ही क्यों है। तो ये एक, क्योंकि आपके हिसाब से ये जो भी ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट एक बिल्कुल क्रूड कॉन्शियसनेस में गॉड फियरिंग, श्री अरविंद बताते हैं, और इसको श्री रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं कि वेस्टर्न कंटेक्स्ट ने क्या दिया, हम लोगों को गॉड फियरिंग मैन दिया। भगवान से डरो, भगवान से डरो, अल्लाह का खौफ करो, क्राइस्ट तुम्हें कंडेम कर देंगे। वहाँ से यहोवा ने आपको भेज दिया, एकदम ईडन, गार्डन ऑफ ईडन से भेज दिया, और आपके साथ में रूट मैप भी नहीं दिया। अब आप बस कहाँ चले आपको खुद ही नहीं मालूम है। तो ये एक बहुत, जब आप प्रिमिटिव होते हो तो गॉड फियरिंग होना होता है। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस भी बताते हैं, श्री अरविंद भी अपने रूप में, लेकिन इंडिया ने क्या दिया भारत संसार को, गॉड लवर। तो अब आप जहाँ भी जा रहे हो आप भगवान को प्यार कर रहे हो, आप जुड़े हुए हो उनके साथ। तो कितना विशाल है। तो एक रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को समझने का एक बड़ा संकीर्ण तरीका है, और वो संकीर्ण तरीका है कि ये चीज़ें रिलीजन है, वो चीज़ें स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन सच ये है कि प्रत्येक धर्म के अंदर कोर स्पिरिचुअल है। माता जी ये बताती हैं कि प्रारंभ में प्रत्येक चीज़ जो धर्म आज बनी है वो प्रारंभ एक स्पिरिचुअल रिवेलेशन से होती है, चाहे वो क्राइस्ट हो या जो भी हो, एक प्रारंभिक में उन्होंने कुछ देखा। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहाँ नंबर एक हम समझते हैं कि वो रिवेलेशन प्रथम और अंतिम है, क्योंकि भगवान तो इतने बोरिंग नहीं है, इन्फिनिट है, अनेकों प्रकार से रिवील करते हैं अपने आप को। तो पहली मिस्टेक वहाँ होती है। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि उन्होंने देखा और उस रिवेलेशन को बताया और हमने क्या समझा, वो दूसरी मिस्टेक है। यानी हम इसको मन से नहीं समझ सकते, योग के द्वारा समझ सकते हैं। तो जहाँ पे ये कह दिया गया कि आपको केवल विश्वास करना है, वहाँ पे वो धर्म संकीर्ण और आगे आने वाले समय में वो केवल बाहर रह जाता है, अंदर से विलुप्त हो जाता है। लेकिन भारतवर्ष ने क्या किया, कहा हाँ ऋषि ने ये देखा। क्या देखा उन्होंने, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कण कण में भगवान है। तो हम क्या करें, हम मान ले? नहीं, मानो तो प्रारंभ है, तुम योग के द्वारा वहां पहुंच सकते हो। तुम भी ये अनुभव कर सकते हो जो ऋषि याज्ञवल्क्य ने अनुभव किया था, तुम्हारे लिए भी अनुभव गम्य है। तो दूसरी चीज है कि भारतवर्ष में अध्यात्म केवल एक व्यक्ति का दृष्टा का दृश्य नहीं है, उसके साथ में योग जुड़ा है। तो जहां योग नहीं जुड़ा है,
या विलुप्त हो गया है। क्रिश्चियनिटी में भी एक योग, कुछ लोगों ने इसका प्रयास किया। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट एक सुंदर सी किताब है, या पुराने क्रिश्चियन मिस्टिक्स की कुछ एक जब पढ़ेंगे डायरी या प्रेयर्स, सेंट ऑगस्टीन की और भी कई हैं, बड़ी अद्भुत हैं। लेकिन वो ज़्यादातर विलुप्त हो गया क्योंकि एक लिविंग ट्रेडिशन नहीं रहा जो उस स्ट्रीम को रिजुविनेट करते रहे। यानी एक पैरेलल गंगा बहने लगी, जो गंगा नहीं थी, आर्टिफिशियल पानी था, और वो गंगा धीरे धीरे ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है कहते कहते अब लोग वहीं पहुंच गए, और ओरिजिनल गंगा वो विलुप्त होती चली गई, सरस्वती की तरह वो कहीं पाशर में चली गई। लेकिन भारतवर्ष में ये आध्यात्मिक धारा यानी योग, जिसके द्वारा आप उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हो। आपको भगवान मानना, अगर केवल मानना है तो वो रिलीजन है, जानना है तो ये प्रयास है, बनना है तो वो योग है, अध्यात्म है। तो अगर मानने तक हम सीमित हो गए, ये समस्या जो पुराने रिलीजन्स की हुई। तीसरी चीज, क्योंकि मनुष्य बहुत अधिक बहिर्गम्य है, तो बहुत ज्यादा वो बाहरी चीजों पर, कर्म कांड पे एम्फेसिस हो गया। क्योंकि जब अंदर की खोज विलुप्त होती है तो केवल बाहरी कर्म कांड बच जाता है। संडे चर्च, माता जी की कहानी है कि संडे को चर्च जा रहे हैं लोग, और संडे को जब वो शिप पे थी तो सभी कि भाई ये तो क्रिश्चियन है, गोरा जो भी है क्रिश्चियन है, तो आप चर्च नहीं जाएंगी। माँ ने देखा सब हैट वैट लगा करके जा रहे हैं, बड़े ड्रेसअप करके, तो बस गए, प्रेयर की उन्होंने। आने के बाद फिर वही ताश पत्ती और 3 पत्ती और वो सब शुरू हो गए, शराब वराब। तो माता जी से वो क्लर्जी ने पूछा कि आप क्या भगवान को नहीं मानती? तो माँ कहती है तुम्हारे भगवान को नहीं मानती। मतलब कहती है कि तुमने क्या ये तमाशा बना के रखा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली दीज वर्ड्स। कहती कि तुम्हें मालूम ही नहीं है भगवान के बारे में, और तुम जा रहे हो क्लर्जी बन के उन लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि वो जापान, भारतवर्ष इत्यादि आ रहे थे, उन लोगों को तुम योग सिखाने जा रहे हो, तुम सिखाने जा रहे हो अपने भगवान के बारे में, जिन्होंने तुम्हारे भगवान के आने के बहुत पहले भगवान को प्राप्त करने का मार्ग ढूंढ लिया था। तुम उनको सिखाने जा रहे हो कि पूजा कैसे की जाती है। तो वो कहती हैं कि ये देखो, ये वो हिपोक्रेसी, इनसिंसेरिटी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, मनुष्य केवल एक हिपोक्रेट हो जाता है। और हिपोक्रेसी में क्या होता है कि आप गए मंदिर के सामने, आपने माथा टेक लिया, घंटा बजा दिया। भारतवर्ष में भी होता है, आपने देखकर हनुमान जी ध्यान रखना, उसके बाद आप जाके वो सब रावण के कर्तव्य कर रहे हो। तो 2 मिनट के लिए आपने हनुमान जी, दुर्गा माँ देखभाल कर लेना, फिर सुपर्णखा बन के आप घूम रहे हो। ये बिल्कुल मतलब स्वच्छंद आचरण। सुपर्णखा इज व्हाट, शी स्वच्छंद आचरण, कि भाई मेरी मर्जी है, जो मेरी मर्जी मैं वो करूंगी। बट दैट्स नॉट द वे ऑफ द आर्यन वे टू लाइफ। तो अब जब हम इस दृष्टि से अगर हम देखें, तब हमें ये पता चलता है कि धर्म का जो एक विकृत रूप है, जब कोर विलुप्त होता है तो विकृत रूप सामने आ जाता है, क्योंकि मानव चेतना उसको पल्यूट करती रहती है। और तब जब वो ये रूप ले लेता है, तब उसको कहते हैं धर्मस्य ग्लानि, यानी उसका जो ट्रूथ है वो विलुप्त हो गया है और उसका एक डिस्टॉर्टेड वर्जन सामने है। तो भगवान क्या करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। वो फिर से धर्म के ट्रुथ को रिस्टोर करते हैं। तो ट्रुथ को कैसे रिस्टोर करते हैं, गंगा का पानी कितना गंदा हो जाए, एकदम नीचे जाके कोर में, और सोर्स से वहां से कनेक्ट होकर के वो फिर से उसको निकाल करके मनुष्य को देते हैं, द इटर्नल वेदा। और उसको ना केवल वही चीज़ देते हैं, बल्कि एक कदम आगे ले जाते हैं। क्यों वो चीज़ टूटी हुई थी, पॉल्यूट हुई थी? क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मनुष्य को जितना दिया गया था उतने तक जाने के लिए वो तैयार था। अब एक नई चीज़ की ज़रूरत है। तो ग्लानि भी देखा जाए तो वो भी भगवान का खेल है, उसको तोड़ते हैं वो भी भगवान का खेल है, और फिर जो नई चीज़ आती है वो भी भगवान का खेल है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण मैंने स्थापित किया है, तो वो श्री कृष्ण ने किया है। लेकिन जब श्री अरविंद के रूप में आते हैं तो वो कहते नहीं, अब वैसा सिस्टम नहीं चलेगा, अब नया सॉफ्टवेयर। क्या नया सॉफ्टवेयर है? चतुर्वर्ण हर एक मनुष्य के अंदर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल पुरुष तो वही है। ओरिजिनल पुरुष में से चारों वर्ण 4 पार्ट से निकले ना एक पुरुष के। तो जब आप इवोल्यूशन की उन चारों सीढ़ियों को लांग जाते हो, देन यू हैव टू एम्बॉडी ऑल द 4 इन 1 पर्सन। तो इस प्रकार से एक इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट जो धर्म का है वो भारतवर्ष में है। और जब आप एकदम भगवान, क्या भगवान कह सकते हैं कि मैं फ्री हूं तो मैं स्वच्छंद हूं? नहीं। इसीलिए भगवान की ओमनीपोटेंस को लोग नहीं समझते हैं। अरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक क्यों नहीं कर देते? इट डजंट वर्क लाइक दैट।
वो स्वयं स्वयं को अपने ही जो धर्म उन्होंने संसार में प्रवाहित किया उसे बांधते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा खंड करेंगे तो द इवोल्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड, मतलब वो पूरा संसार कोलैप्स हो जाएगा। तो कर सकते हैं, श्री कृष्ण चाहते हैं तो कहते अर्जुन तू तो मेरा प्रिय है, और ये कौरव कुछ जरूरत नहीं है, तू किनारे बैठ, देख मैं सुदर्शन चक्र उठाता हूं और सबको समाप्त कर दे। ही कुड हैव डन इट, लेकिन वो ये नहीं करते हैं क्योंकि वो धर्म की मर्यादा है, वो तो आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन दैट इज नॉट द इवोल्यूशनरी पाथ। तो उसके बाद क्या होता, अर्जुन युधिष्ठिर सब वही मदोन्मत्त होकर बैठ जाते हस्तिनापुर पर, ओल्ड टायरेंट्स वुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। तो वो इस पथ से ले जाते हैं मनुष्य को। तो भगवान भी जब संसार में आते हैं और संसार की देखभाल करते हैं, वो एक नियम के प्रावधान से करते हैं, लेकिन क्या वो नियम के परे नहीं है? क्या वो इंटरवीन नहीं कर सकते? करते हैं। और जब वो इंटरवीन करते हैं तो वो इस प्रकार से करते हैं कि वो, हम उस रास्ते से तो जाते हैं लेकिन वो हमें ऐसे ले जाते हैं कि हमको पीड़ा नहीं होती उतनी। उसको कहते हैं करुणा। एक है लॉ, धर्मा, और दूसरा है वो ले जाते हैं हमको उसी रास्ते से, क्योंकि वो दैट इज द वे इट इज धर्मा, बट ही मिटिगेट्स द लॉ। मिटिगेट्स द लॉ मतलब वो अपने फोल्ड में लेके जाते हैं, तो हमें उसके जो प्रभाव होते हैं उतना स्पर्श नहीं करते हैं। लेकिन उससे परे यदि इफ देयर इज एनीथिंग विच इज कंप्लीटली फ्री, दैट इज ग्रेस। तो ग्रेस क्या करती है? माँ कहती है इट कंप्लीटली एनल्स कर्मा। तो वो कैसे करती है? वो भी आर्बिट्रली नहीं काम करती है कि भगवान तुम्हारी ग्रेस, नो, वो देखती हैं, उसकी अपनी लॉजिक है, आर्बिट्ररी नहीं है कुछ भी, लेकिन वो लॉजिक एक ऐसी सुपर लॉजिक है जिसको हम नहीं समझ सकते। माँ कहती है इट इज अकॉर्डिंग टू अ सुपर रीजन। क्योंकि जब ग्रेस एक्ट करती है तो केवल एक व्यक्ति के एक चीज को नहीं लेती हैं, उसके जीवन में सब कुछ उनको शिफ्ट करना है, हर चीज जो कनेक्टेड है। इट डजंट एक्ट लाइक दिस कि अच्छा ये व्यक्ति है इसके लाइफ में, एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विल शिफ्ट अकॉर्डिंग टू अ सुपर लॉजिक। और माँ कहती है वो इतना डिसोरिएंटिंग होता है कि मनुष्य उसको समझ नहीं पाता है। इसलिए ग्रेस पीछे से जनरली सपोर्ट करती है हम लोग को प्रोग्रेस के लिए, लेकिन जब इंटरवीन करती हैं तो यदि हमारे अंदर एक सत्य निष्ठा है कि नहीं हम बार बार मिस्टेक नहीं करेंगे, तो ग्रेस कम्स एंड कंप्लीटली एनल्स द लॉ ऑफ कर्मा। तो भगवान भी जब ये कहा जाता है कि अपने धर्म से बंधे हैं, तो ये नहीं मतलब है कि वो फ्री नहीं है, वो फ्री है, लेकिन फिर भी सृष्टि के मैनेजमेंट में, कॉस्मिक मैनेजमेंट में उन्होंने ही फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट एक सीढ़ी बनाई है, और उस सीढ़ी को चढ़ते हुए हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ ट्रू फ्रीडम है। अंत में अक्सर लोग कहते हैं कि फ्रीडम क्या है? तो फ्रीडम मनुष्य के लिए एक ही स्वतंत्रता संभव है। द ओनली फ्रीडम पॉसिबल इज टू यूनाइट विद द विल ऑफ द लॉर्ड। दूसरी कोई फ्रीडम नहीं है, इल्यूजन है कि मैं फ्री हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरी मर्जी होगी, करेंगे, कर लो। आप केवल फर्क ये पड़ेगा कि भगवान की ओर जुड़ने की जगह आप जुड़ जाओगे उन निम्न वृत्तियों के साथ, उनके पीछे जो शक्तियां हैं। आपको लगेगा कि यू आर एक्टिंग अंडर फ्रीडम, बट यू आर नॉट एक्टिंग अंडर फ्रीडम। तो धर्म की आवश्यकता हर क्षेत्र में, छोटी से छोटी चीज। अब उसमें यानी आप चुनाव करते हो कि मैं इन शक्तियों के अधीन रह के काम करूं या भगवान से जुड़कर काम करूं। तो मनुष्य का सर्वोच्च धर्म क्या है? कोई क्वालिटी या गुण नहीं, सर्वोच्च धर्म है भगवान से जुड़ना, उनके साथ एक होना, और जो भी चीज उसमें सहायक है वो धर्म है। और जो भी चीज उसमें मार्ग में आती है, चाहे वो ड्यूटीज क्यों ना हो, सबसे बड़ा जो एक जाल होता है भ्रम जाल, ड्यूटी टुवर्ड्स पेरेंट, ड्यूटी टुवर्ड्स वाइफ, ड्यूटी टुवर्ड्स हस्बैंड, ड्यूटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, यदि उस मार्ग में कोई भी चीज बाधक है, आई मीन ऑफ कोर्स जो सीख कर रहे हैं, ये नहीं कि आप इसको भी छोड़ दो और उसको सीख नहीं कर रहे हो, जो सीख कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए केवल एक और एक मात्र धर्म है, वो है टू रियलाइज द डिवाइन, बिकम वन विद द डिवाइन एंड ग्रो वन इन कॉन्शियसनेस एंड नेचर ऑफ द डिवाइन। नमस्ते।